भाषा विज्ञान तथा राष्ट्रभाषा आंदोलन का इतिहास। वेरी गुड। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये आपके जो टॉपिक लगभग हो चुके हैं, इस पर आप सभी लोगों को चर्चा करनी है। जैसे कि देखिएगा, इसके पूर्व हमारे ये सभी लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अब इस लेक्चर्स में आपको केवल ये देखना है, बताना है कि चर्चा करनी है। जैसे पहला आपका प्रश्न तैयार हो रहा है कि मनुष्य के पास विचारों के आदान प्रदान का मुख्य साधन कौन सा है, तो कौन सा है आप बताइएगा हमें, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके आगे की इकाइयों को पढ़ाने के लिए। हाँ, आप आपके माइक को ऑन कर दीजिएगा बेटा और स्टार्ट कीजिए। ये डिस्कशन समय आपका डिस्कशन का भी चला गया है, अब आपके प्रश्नोत्तरी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। बाकी के लोग क्यों नहीं आए आज? कोमल, मंगला, ये पहले टॉपिक ही शायद हम नहीं थे इस लेक्चर में, देखा भी नहीं है मैंने ये। क्या आपको पता भी नहीं है ऐसा? नहीं, पता नहीं है। तो आपने गूगल क्लासरूम पर तो होते हो ना आप? नहीं मैम, ज्वाइन नहीं हुआ है मेरा मैम वो। अच्छा, तो आज आज आपको ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि उसमें पूरी चीजें दी हुई है। जैसे कि सिलेबस है आपका, उसमें रिकॉर्ड किए गए पूरे वीडियो है, इसकी नोट्स है ना, पूरी की पूरी नोट्स भी उसी जगह पर डलवा दी है। तो आपके पास नोट्स भी नहीं है, आपके पास वीडियो नहीं है, आपने लेक्चर्स भी अटेंड नहीं किया हुआ है, तो कैसे चलेगा? आपको तो ये सारी चीजें चाहिए, है ना। मैम मैं लिंक डाली थी मैंने, पर हो नहीं रहा था मैम वो। आपको बार बार बता रहे हैं कि आप किसी एक्सपर्ट टीम के पास जाइएगा और उनसे वो काम कर लीजिए। हाँ ठीक है। हाँ, मंगला भी जुड़ी हुई है। मंगला, आप आपका भी माइक ऑन कर दीजिएगा और चर्चा में आपको भी सम्मानित होना है। जैसे कि पहला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के पास विचारों के आदान प्रदान का मुख्य साधन कौन सा होता है ना। तो मनुष्य के पास विचारों के आदान प्रदान का मुख्य साधन भाषा होता है। ठीक है। देखिए, आपके पास नोट्स नहीं है, आपने वीडियो को भी देखा नहीं है, आपके पास पीडीएफ भी नहीं है, तो अभी हम ही बात करते हैं तो आपको इसका नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर तो हो रहा है? लेकिन कोमल, आपको समझ में आ रहा है बेटा? एनी डाउट? हाँ मैम, हाँ। समझ में आ रहा है। देखिए, इन्हीं प्रश्नों पर, ये प्रश्न जो है आज हम गूगल क्लासरूम में डलवा देंगे और इन्हीं पर आप लोगों को एक क्विज सॉल्व करनी है। तो ध्यान देकर सुनिएगा। आपके पास यदि कुछ कॉपी रही होगी तो आप उसके जो आंसर हम आपको बता रहे हैं, उन आंसर्स को आप लोग आप लिख लीजिएगा। ये बच्ची थी अभी अभी, जो नई बच्ची जुड़ी थी, वो गायब हो गई। आप देखिए, 10-15 बच्चों में केवल एक को पढ़ाना उचित नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, समय की सीमाओं को भी हमें ध्यान में रखना है। तो पहला प्रश्न है बेटा आपका, मनुष्य के पास विचारों के आदान प्रदान का मुख्य साधन कौन सा है? तो इसका उत्तर होता है भाषा। क्योंकि मनुष्य के पास विचार जब अपने पास होते हैं तो उन मनुष्य के पास विचारों का आदान प्रदान करने का अनेकानेक प्रकार के साधन होते हैं। ध्वनि होती है, संकेत होते हैं, लेकिन ध्वनि संकेत इसका करेक्ट आंसर नहीं है। उजाला, आपका माइक ऑन कर दीजिए बेटा, ये प्रश्नात्मक चर्चा चल रही है और इस चर्चा में आप सभी लोगों का समाहित होना नितांत आवश्यक है। आपके पास पेन हो, आपके पास आपकी कॉपी हो, और ये जो प्रश्न आज चर्चात्मक रूप से हम लोग कर रहे हैं, इसी प्रश्नों पर आज आपको हम एक टेस्ट देंगे जो आपको सबमिट करनी होगी तुरंत ही। गूगल क्लासरूम पर ये टेस्ट हम लोग डलवा देंगे। तो पहला प्रश्न हमारा हो गया है कि मनुष्य के पास विचारों के आदान प्रदान का मुख्य साधन कौन सा है। उजाला, आप हमारी बातों को सुन रही हो, अपने आप को माइक ऑन कर दीजिए, बात करना स्टार्ट कीजिए। तो मनुष्य के पास विचारों के आदान प्रदान का मुख्य साधन कौन सा है, बताइए। भाषा। वेरी गुड। देखिए, भाषा। वेरी गुड कोमल। देखिए, उजाला ने सब लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो उनको सारी चीजें पता है। हिंदी की कुल कितनी ओके बोलियां मैम। हैं? हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? हमने आंसर दिए हैं, 20 है, 18 है, 15 है, 17 है। तो हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? तो देखिएगा इसका आंसर। हाँ जी,
18 है मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए हम आपको बता चुके हैं बेटा, इसके पूर्व भी आपके पास पेन हो, आपके पास कॉपी हो, यही गूगल क्लासरूम पर आज प्रश्न डालेंगे तो कम से कम भाषा लिखो, 18 लिखो, जो भी लिखना है। और नहीं लिखना है तो आप आपके सुपर कंप्यूटर में आपके दिमाग में उसे लिख लीजिएगा। गुजरात राज्य की प्रादेशिक भाषा कौन सी है? हमारा प्रश्न है। बंगाली में। किसने कहा बंगाली? मैम यहाँ पे कोमल? मैम हाँ, कविता और मंगला। कविता, जी उजाला। मैम। हाँ कविता, आपसे सवाल है, गुजरात राज्य की प्रादेशिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन बताइए मैम। अरे आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही बेटा? हाँ दिखाई दे रही है सर। गुजराती, बंगाली, मराठी, यस, कौन सी है? हिंदी, गुजराती, बंगाली, मराठी। मेरा सवाल है आपसे, गुजरात राज्य की प्रादेशिक भाषा कौन सी है? गुजराती मैम। हिंदी, गुजराती। वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुजराती मैम। हाँ, भारतीय संविधान ने किस भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी है? हिंदी। हिंदी। फिर से एक बार सवाल, हिंदी। फिर से एक हिंदी। बार। हिंदी। भारतीय संविधान ने किस भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी है? हमारी भारत की संविधान की हिंदी राजभाषा। सर। वेरी गुड। आगे बढ़ते। हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 सितंबर, 14 सितंबर, 10 सितंबर, 5 सितंबर? 14 सितंबर। वेरी गुड। भाषा का आरंभ किससे होता है? भाषा का आरंभ किससे होता है? ध्वनि। वेरी गुड, ध्वनि से होता है। ध्वनि से। हाँ, कर्म शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? कर्म शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? काम। काम। वेरी गुड। काम से मैम। हाँ, बहुत बढ़िया। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से बनी है? बताया था स्टार्टिंग में, पहला लेक्चर्स को याद कीजिए। भाषा शब्द। संस्कृत। वेरी गुड। याद आ रहा है वाक्य हमारा आपको? जी मैम। मैम। हाँ, कौन सा वाक्य बार बार दोहराते थे हम? भाषा शब्द की विपत्ति भाष धातु से बनी है। वेरी गुड। चलिए, केंद्र शासन सेवा के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं? बताया है ये भी। केंद्र शासन सेवा के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं? हुआ है, बताते जाइए। हाँ जी, सभी को बोलना है, किसी एक के लिए प्रश्न नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ये एग्जाम लगभग सभी की है, एक व्यक्ति की बिल्कुल नहीं है। सभी को इन्वॉल्व होना है उसमें। प्रश्न हमारा वैसा का वैसा ही है। केंद्र शासन सेवा के अंतर्गत कौन कौन से विभाग आते हैं? डाक विभाग है, रेल विभाग है, विदेश विभाग है। पीडीएफ सेंड कर चुके हैं और पीडीएफ में ये सारी जानकारी आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। पीडीएफ की जेरोक्स निकाली होगी आप लोगों ने, तो उसमें होगा, देखा क्या आपने? केंद्र शासन सेवा के अंतर्गत हम आपको बता चुके हैं कि केंद्र शासन सेवा के अंतर्गत डाक विभाग आता है ना, रेल विभाग आता है, विदेशी विभाग आता है, और इनमें से सभी, ये सभी आता है। तो देखिए, और राज्य शासन के अंतर्गत आता है शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य, ये सभी चीजें हम आपको बता चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। हाँ, वेरी गुड। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यह प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है, सत्यदेव परिव्राजक है, राहुल सांकृत्यायन है, और इनमें से नहीं है। कौन है? राहुल सांस्कृतिक है। देखिए, इस उक्ति को
यदि आप लोग रहते हो 14 सितंबर के प्रोग्राम में, तो सर ने भी बहुत अच्छे से बताया था, और हमने भी बताया था जब आपकी खड़ी बोली चल रही थी उस समय में हमने, आप यदि वीडियो को देखते हो तो ये बातें बताई थी। निज भाषा उन्नतियां है सब उन्नति को मूल। बताइएगा थोड़ा विचार करके। भारतेंदु है मैम। हाँ जी, हेलो, भारतेंदु। वेरी गुड। भारतेंदु है मैम। ओके, ब्रज भाषा का आदर्श रूप कहाँ मिलता है? प्रश्न हमारा है, ब्रज भाषा का आदर्श रूप हमें कहाँ मिलता है? याद कीजिए, हमने आपको बताया था सान को याद करना है आपको, साथ में इसे भी याद करना है, उसके नामकरण को याद करना है, नामकरण के साथ साथ ध्वन्यात्मक विशेषताओं को याद करना है। ब्रज भाषा, हाँ इतनी धीरे से। उजाला, खाना नहीं खाया क्या रात को? खाया है मैम। हाँ, आपके खाने की बात मम्मी ने जो दिया उसके खाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हमने जो खाना परोस दिया आपको उस खाने की बात कर रहे हैं। गूगल क्लासरूम में पूरा खाना डाल चुके हैं अब तक का, है ना, उस खाने की बात कर रहे हैं। आपकी मम्मी आपको जो देती है ना उसके बारे में बात बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी मम्मी आपकी केयर करने के लिए वहां पर है। तो गूगल क्लासरूम में हमने जो खाना आपको दिया है उस खाने की बात कर रहे हैं। समझ में आया आपको? तो ब्रज भाषा का आदर्श रूप हमें मथुरा में मिलता है ना। मिथिला की मथुरा। हाँ, मिथिला की प्रमुख बोली कौन सी है? मैथिली। वेरी गुड। मैथिली। हाँ, खड़ी बोली किस नाम से जानी जाती है? पहाड़ी। याद कीजिए, याद कीजिए कविता, बिना बिना याद कीजिए मत बोलिएगा। लेक्चर को याद कीजिए। खड़ी बोली का रिवीजन भी हुआ था और उस समय में आपको बताया भी था। याद तो कीजिए। और भी। ये नहीं तो वो नहीं तो। और भी है मैम। पक्का? कौरवी। पक्का? उजाला कविता आपसे जी जो, मैम, हाँ पक्का कौरवी। जी मैम, कौरवी कौरवी। ओके ठीक है। अब हम चलते हैं शब्द समूह। आपको है शब्द समूह को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? शब्द समूह जैसे तत्सम, तद्भव, है ना, देशज और विदेशी बताया था आपको शब्द की तासिका में, हमने, याद आ रहा होगा इंट्रोडक्टरी सेशन आपको। तो उसमें शब्द समूह को कितने विभागों में बांटते हैं अभी बताया? 4 भागों में। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा प्रश्न है, बुंदेली का संबंध किस भाषा से होता है? बताइए। आप लोग अध्ययन नहीं कर रहे हो बेटा घर पर, इतना हमारा सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग घर पर स्टडी कर रहे हो। सही में बताइएगा, आप लोग कितने स्टडी कर रहे हो? देख रहे हो, प्रिंट आउट निकाले हैं, लिख रहे हो, जहाँ पर भी आपको प्रश्न उपस्थित हो रहा है उन प्रश्नों की चर्चा कर रहे हो एक दूसरे के साथ? कर क्या रहे हो उजाला कविता? सुनाई दिया आपको कविता, उजाला, मंगला? खड़ी बोली मैम। देखिए फिर से एक बार प्रश्न हमारा वैसा का वैसा ही है। बुंदेली का संबंध किस भाषा से है, जबकि आपके ऑप्शन में खड़ी बोली है ही नहीं? जैसे हाँ, ब्रज भाषा मैम। कैसे आपको पता चला? ब्रज भाषा। पक्का? पक्का ब्रज भाषा? जी मैम, पक्का। देखिए पार्टी लग जाएगी उजाला का। यस मैम। उजाला को भूख लगी है। उजाला को भूख लगी है, गलत हो गया तो आप पर पार्टी। मतलब हिंदी बोलिया में ये सभी आती है, खड़ी बोली। हाँ हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए बेटा बोलिए। हिंदी बोलिया में ये सभी भाषाएं आती है, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणी, बुंदेली, हाँ कनौजी, एग्जैक्टली, दक्षिणी। बिल्कुल 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 सही है, लेकिन तो हमारा, ब्रज भाषा से उसका संबंध है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, आप जीत गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्सम का अर्थ क्या होता है? आपको बताया था हमने, और उच्चारित भी वैसे ही करे, तत्सम मतलब क्या, कि आप बताओगे मतलब क्या, बताइए उजाला, कैन यू गेस? कविता क्या? उस से समान। वेरी गुड। किसके समान? उस से समान। किसके समान? किसके समान होता है? संस्कृत के समान होता है ना? जिससे हमने आपको उस समय में बताया था कि अग्नि से आग ये शब्द होता है ना? हस्त से हाथ होता है, सर्प से सांप होता है। याद आ रहा है आपको ये सारे हाँ। शब्द बताए थे कविता? होता है। हाँ। जी अब मैम। हाँ, अब बताइएगा देशज का हाँ अर्थ। मैम। हाँ, देशज का अर्थ क्या होता है? देशज का क्या अर्थ होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस भी पढ़िएगा आप लोग ताकि आपको याद आ जाए। देश में उत्पन्न होता है, विदेश से आगत होता है, संस्कृत के समान होता है, संस्कृत से निर्मित होता है। तो अपने देश का, तो देशज का अर्थ क्या होता है, ये मेरा सवाल है आपको, बताइए। विदेश से आगत। हाँ जी, दो आवाज आई। उजाला, विदेश से आगत। कविता, बहुत विचार कर रहे हो कविता, दिल नहीं मांग रहे आपका। मंगला बेटा आप केवल सुन रही हो, और एक बच्ची जुड़ी थी, कौन है वो, नाम क्या है उनका, मुझे। वैशाली। वैशाली। वैशाली आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है बेटा, आप बोलते जाइए। मंगला अभी तो आप बोल सकती हो, जो आ रहा है कम से कम उसकी तो चर्चा कीजिए आप। कविता, देशज का मतलब क्या होता है? जी मैम। हाँ बताइए, देशज का अर्थ होता विदेश है, से आगत। कैसे होगा बेटा? विदेश से आगत। देखिए, देशज विदेश से आगत। बिल्कुल नहीं, गलत हो दोनों भी। देशज का मतलब होता है जो अपने ही देश में जन्मा हुआ, है ना? देश और ज का मतलब होता है जन्मा हुआ। तो देश ज, तो जो अपने ही देश में उत्पन्न होता है, अपने ही देश में जो जन्म होता है, उसे देशज कहा जाता है ना? जब आपको विदेश कहा जाएगा या विदेशी कहा जाएगा, उस समय में आपको आएगा कि विदेश से आगत है। क्लियर हो गया? तो देशज का अर्थ है देश से उत्पन्न या देश में उत्पन्न हुआ, ऐसे शब्द चूंकि वो देशज कहलाते, जैसे तेंदुआ यह शब्द अपने देश का है ना, इस प्रकार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा का नियमन करने वाला शासक किसे कहा जाता है? हुआ है, इस पर चर्चा कर चुके हैं हम लोग। मेरा सवाल है, भाषा पर नियमन करने वाला शास्त्र किसे कहा जाता है? भाषा भाषा विज्ञान। विज्ञान। भाषा पर नियमन करने वाला शास्त्र किसे कहा जाता है? भाषा विज्ञान। भाषा पर नियमन करने वाला शास्त्र किसे कहा जाता है? गलत है, इसलिए मैडम दोबारा तिबारा बोल रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। व्याकरण। व्याकरण। मैम। अब देखिए, अब देखिए क्या है इसका सही आंसर, क्या हो सकता है? कविता, उजाला। व्याकरण। व्याकरण। देखिए, भाषा पर ध्यान में रखिएगा बेटा, यदि हम लोग भाषा के छात्र हैं तो अब तो नहीं पूछा जाएगा आपको टीवाईबी की तासिका में कहीं पर भी, लेकिन जब भी आप एमपीएससी यूपीएससी के साक्षात्कार के लिए जाते हो या एमए सेकंड हो जाता है आपका, और एमए सेकंड के पश्चात आपको यदि कोई भाषा वैज्ञानिक सवाल करता है, किसी कॉलेज में प्रोफेसरी करने के लिए चले जाते हो या किसी स्कूल में आप लोग हिंदी का टीचर बनने के लिए जाते हो, तो निश्चित तौर पर आपको ये प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न आपके लिए होता है कि आप साहित्य के छात्र हो, बताइए साहित्य की डेफिनेशन क्या है। आप बताओगे कि आपको विषय कौन कौन से थे, आप बताओगे उन्हें हिंदी साहित्य का इतिहास, तो बताइएगा हमें साहित्य तो पूछ लिया, इतिहास क्या होता है।
इतिहास के डेफिनेशन पूछेंगे, आपको भाषा विकास के बारे में पूछा जाएगा तो आपको भाषा के संदर्भ में प्रश्न होगा कि भाषा की डेफिनेशन बताइए। भाषा पर नियमन करने वाला शास्त्र किसे कहा जाता है, तो निश्चित तौर पर व्याकरण को कहा जाता है, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और लिखते भी जाइएगा, ये प्रश्न जो चल रहे हैं ये आपको गूगल क्लासरूम में जी आज मैम। करवा देंगे, इसका करेक्ट आंसर आपको आज देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किस भाषा की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा किस भाषा की, हिंदी शब्द किस भाषा की देन है। अरबी। हिंदी शब्द किस भाषा की देन है। फारसी। हाँ, ये नहीं तो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है फारसी। फारसी मैम। हाँ हाँ, हम फारसी नहीं है, हम हिंदुस्तानी है। हम फारसी नहीं है, हम हिंदुस्तानी है। हिंदी शब्द फारसी भाषा की देन है। क्लियर हो गया। जी मैम। हाँ, ब्रज बोली कितनी बोलियों में, सॉरी, ब्रज बोली कितनी लिपियों में लिखी जाती है। ब्रज बोली कितनी बोलियों में, लिपियों में लिखी जाती है। इतना सिंपल सा सवाल हमने आपको किया है और शायद ही इसका आंसर हम आपको दे चुके हैं। ब्रज बोली 3 लिपियों में लिखी जाती है। ब्रज बोली 3 लिपियों में लिखी जाती है। जब ब्रज बोली के टॉपिक को आपको पढ़ाया था उस समय में आपको इसकी चर्चा की थी। आप लोग ध्यान नहीं देते हो, इसका मतलब यही है आपका लेक्चर जब चलता है तब आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हो, आपका कंसंट्रेशन लेवल डाउन हो गया है क्या। आप लोग थोड़ा बहुत अच्छे से ध्यान दिया कीजिए बेटा। बैसवाड़ी के नाम से किसे जाना जाता है। कविता, उजाला, मंगला। हमारा सवाल है, बैसवाड़ी के नाम से किसे जाना जाता है। ब्रज। फिर से एक बार सवाल है हमारा, बैसवाड़ी के नाम से किसे जाना जाता है। आपके पास होगा ना, आपके पास आपकी कॉपी होगी, आपने निकाली होगी कि नहीं निकाली है। जी मैम, निकाली है। हाँ, तो बैसवाड़ी के नाम से किसे जाना जाता है। शौरसेनी। ये नहीं वो नहीं, अब ब्रज कट गया, शौरसेनी कट गई, अब बचता है मागधी और अवधि। तो इसका करेक्ट अवधि। अवधि, वेरी अवधि गुड। हाँ, मैम। वेरी गुड, अवधि। हाँ, उर्दू शब्द किस भाषा की देन है। उर्दू शब्द किस भाषा की देन है। ऑप्शन नहीं दिख रहा मैम। अक्षर, ब्रज, उर्दू शब्द किस भाषा की देन है। आ गया, दिखाई दे रहा है, अरबी, फारसी, पश्तो, तुर्की। जी। हाँ बताइए। फारसी। अरबी। अरबी मैम। अरबी भी नहीं है, फारसी भी नहीं है। अरबी है। अरबी भी नहीं है, फारसी भी नहीं है, पश्तो भी नहीं है और तुर्की है। क्लियर हो गया। इसका करेक्ट जी। आंसर क्या है, तुर्की। तुर्की। हिंदी के कितने रूप माने जाते हैं। हिंदी के कितने रूप माने जाते हैं। याद आ रहा है आपको।
हिंदी के दो रूप माने जाते हैं। कन्नौजी बोली किस भाषा के समान है? कन्नौजी बोली किस भाषा के समान है? ब्रज भाषा है, मागधी है, भोजपुरी है और मैथिली है। देखिएगा बेटा कि जो प्रश्न हम लोग आपको कर रहे हैं ना, उस प्रश्न में थोड़ी सी हिंट आपको दे दी है। कन्नौजी बोली किस बोली के समान है, ऐसा होता तो शायद आप लोग कंफ्यूज होते, लेकिन भाषा का प्रयोग किया गया है और नीचे आंसर में भी भाषा का प्रयोग है। ब्रजभाषा। वेरी गुड। भोजपुरी किस भाषा की बोली है? भोजपुरी बोली जो है वह किस भाषा की बोली के रूप में आत्मसात की जाती है? गुजराती, डिंगल, बिहारी। बिहारी। बहुत बढ़िया। बिहारी। बिहारी। ओके। हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? हिंदी की उपभाषाओं के रूप में 5 को लिया जाता है। भाषा का मूलाधार क्या है? भाषा का मूल आधार क्या है, बताइए। आपको यदि हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन याद हो तो इंट्रोडक्टरी सेशन में हमने कुछ चीजें आपको बताई थी, जैसे स, धन आ, धन ग, धन र बताया था। तो ये जो बताया है स, धन आ, धन ग, धन र, ये क्या है बेटा? ये शब्द है क्या? नहीं, ये ध्वनि है ना। तो भाषा का मूल आधार ध्वनि कहलाता है, क्योंकि ध्वनि ही भाषा की सार्थक एवं लघुतम इकाई है। अब देखिएगा कि कैसे लघुतम इकाई है, कि लघुतम इकाई से तात्पर्य सबसे छोटा अंग होता है। स, धन आ, धन ग, धन र और बराबर शब्द तैयार होता है सागर। ऐसे भाषा का मूलाधार ध्वनि कहलाता है। भोजपुरी बोली किस राजा के आधार पर दिया गया नाम है? भोज। वेरी गुड। राजस्थानी हिंदी की प्रमुख भाषा कौन सी है? मारवाड़ी। वेरी गुड। सांस्कृतिक विभिन्नता राजस्थानी। हाँ हाँ हाँ, अब बताइए बताइए, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, राजस्थानी और मारवाड़ी कौन सा? मारवाड़ी किसने बताया? कविता ने, है ना। और आपने बताया किसी। राजस्थानी भी मैंने ही बताया। अच्छा, लेकिन आपको याद दिला दे कि राजस्थानी यदि कहते हो तो राजस्थानी एक अपभ्रंशित भाषा के रूप में अपनाई जाती है, लेकिन मूल रूप से यदि हम लोग देखते हैं ना, मतलब प्राकृतिक दृष्टि से यदि हम लोग देखते हैं, वहाँ की परिनिष्ठित रूप में यदि देखते हैं, स्टैंडर्ड रूप में यदि देखते हैं बेटा, तो वहाँ की राजस्थानी हिंदी की प्रमुख भाषा के रूप में मारवाड़ी को लिया जाता है। सांस्कृतिक विभिन्नता का मूल आधार कौन सा है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। सांस्कृतिक विभिन्नतावाद का मूल आधार कौन सा है? संस्कृति। बिल्कुल सही है, संस्कृति से लिया गया है, क्योंकि ऊपर सांस्कृतिक विभिन्नता दिया हुआ है तो नीचे तात्पर्य होगा है कि संस्कृति से रिलेटेड है ना। इसमें 2-3 प्रश्न जानबूझकर आपके नहीं है, फिर भी डाले हैं ताकि आप लोग केवल गेस करें, है ना। गेस क्वेश्चन के रूप में भी आपको आने चाहिए कि ऐसा होता है। तो ये सभी प्रश्न आपको आज गूगल क्लासरूम पे डलवा देंगे, इसके करेक्ट आंसर भी आपको डालने हैं। हो सकता है कि यही प्रश्न हो सकता है कि चेंज भी हो, क्योंकि आप लोगों के दिमाग और दिल की अब परीक्षा होने वाली है, क्योंकि आपके पास लेक्चर्स दे चुके हैं। हमारा लेक्चर्स के साथ साथ आपका रिवीजन सेशन हो गया है, डाउट सेशन हो गया है। अब डाउट सेशन के पश्चात आते हैं क्वेश्चन और आंसर्स। तो अभी प्रश्नोत्तरीय चर्चा भी आपकी लगभग हो चुकी है। अब ये प्रश्न उत्तर होने के पश्चात आपको और 1-2 टेस्ट के रूप में देनी होगी,
घर बैठे टेस्ट आपको देनी है। आज जो हो सके तो आज इसे सॉल्व कर दीजिएगा, और फिर नेक्स्ट वीक तक हम और एक क्वेश्चन सीरीज आपको बनाकर डाल देंगे, ताकि आप घर बैठे उसे भी लिख सकते हो, गूगल क्लासरूम पर आप लोग अपलोड करके डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सब चर्चा आपको इन सभी टॉपिक के बारे में, भाषा का स्वरूप, महत्व, भाषा का अर्थ, विशेषता, परिभाषाएं, ये टॉपिक आपका हो गया। सेकेंड टॉपिक में हम भाषा के विविध रूप, बोली, परिनिष्ठित भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में, उस बोली और परिनिष्ठित भाषा के अंतर के रूप में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट तासिका में हमने आपको बताया था कि बोलियां कितनी है, बोलियों का, हिंदी बोलियों का सामान्य परिचय के रूप में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, इन सभी के संदर्भ में लगभग चर्चा कर चुके हैं, इसके उदाहरण आपको दे चुके हैं, और साथ ही में हमने आपको भाषा की उत्पत्ति विषयक सिद्धांतों की भी चर्चा कर चुके हैं। और इसी 4 टॉपिक्स पर हमने आपको 71 प्रश्न मंजूषा, डाउट सेशन, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, आपको यदि कोई सवाल होते हैं तो यू डिस्कस इट। मैम हमारे इंटरनल एग्जाम भी ऐसे ही होंगे क्या? शायद बेटा ऐसे ही होगा, आपका इंटरनल एग्जाम भी यही होगा, इसी प्रकार से होगा। यही तो मतलब अब तक का तो यही फैसला है, अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि बैकडेटेड लोगों का जो बाकी है TYBA का, तो उनकी भी एग्जाम ऐसे ही ऑनलाइन होने वाली है। तो स्वाभाविक सी बात है बेटा, आपको इसकी अभी से तैयारी करनी चाहिए, और इसकी तैयारी के साथ ही हम ये फॉर्मेट बना चुके हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि फॉर्मेट लगभग उनका और आपका एक जैसा होगा, तो आपको भी तैयारी अभी से करनी होगी, है ना। तो इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि आपका अलग होगा, उनका अलग होगा, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हो, आपको कम से कम ऑनलाइन कैसे जाना है इसका भी अभ्यास आप लोगों का हो रहा है निरंतर रूप से। कई टीचर्स आपको एग्जाम ऐसे ले भी रहे होंगे गूगल क्लासरूम पर, या आपकी टेस्ट भी ले रहे होंगे, डेली भी आपको क्विज रहती होगी, लेकिन ये यही फॉर्मेट रहेगा, लगभग इसी प्रकार के प्रश्नों का फॉर्मेट आप लोगों का रहेगा। उन लोगों के पास अभी तो कुछ भी नहीं है, इसलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि जितने भी लेक्चर्स आपके ऑनलाइन हो रहे हैं, उन सभी लेक्चर्स में आपकी उपस्थिति होना, आपका डिस्कशन होना अत्यंत आवश्यक है ना। मतलब देखिए कि यदि गूगल क्लासरूम पे आप लोगों को अपलोड करके डाल देते तो आप लोगों के साथ चर्चा नहीं होगी, जैसे चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, बिल्कुल विदाउट चर्चा आप लोगों को थ्रू आउट भेज दिए, बस भेज दिए। आपको जानना है तो आप जाने, नहीं जानना है तो ये आपकी मर्जी। आपको यदि क्वेश्चंस होते हैं तो आपके पास मोबाइल होता है, आप लोग कॉल कर सकते हो, लेकिन हमारे पर्सनल समय में पता नहीं कितने लोग और देना ही चाहिए, लेकिन आपके यदि डिस्कशन आप लोगों का होता है तो इस डिस्कशन समय में आप लोगों को सभी को बोलना आना चाहिए। आपका उत्तराधिकार है, आपका अधिकार है बेटा यह सब, कि मैडम ये सब चीजें हमारी समझ में नहीं आया, आप उसे फिर से समझाओ। तो इसलिए हमने आपको क्या किया, जैसे कोमल नहीं आई थी तो कोमल को हमने क्या किया कि फिर से एक बार कोमल के लिए ले लिया, पूरे के पूरे टॉपिक हमने लिए, पूरे टॉपिक लिए। मतलब उजाला और कविता ये बच्ची स्टार्टिंग से जुड़ी हुई है, ये बच्चियां बता सकती है कि हमारा पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया था, फिर भी रिवीजन लिया, रिवीजन के साथ डाउट सेशन भी आप लोगों के हो गए। तो इस प्रकार अब के बाद मतलब आज की तासिका के पश्चात कभी भी नेक्स्ट वीक से हम लोग सीधे हमारी संस्थाओं के योगदान पर बात करेंगे। हमारे जो साहित्यकार हैं उनसे चर्चा कर चुके हैं, हो सकता है कि एक आध दिन यदि उन्होंने हमें समय दिया, जैसे डॉक्टर विश्वास पाटिल, मुबशा, तो पीताम्बर सरोदे जी या डॉक्टर तेजपाल चौधरी जी, इनके व्यक्तित्व को तो आप लोगों को देखना है, लेकिन उनके वो जो जीवित है उनसे चर्चा कर पाए तो बेटर है, और नहीं कर पाते उनसे चर्चा तो हम उनके घर वाले व्यक्तियों के साथ चर्चा करेंगे, उनके योगदान के संदर्भ में आप लोगों से मिलवाएंगे। ऑनलाइन ही होगा ये सारा फंडा, तो देखिएगा जैसे हमें मिलती है सुविधा, उस सुविधा के अनुरूप हम लोग अपना कार्य करेंगे बेटा। तो यहाँ तक आते हुए आपको किसी को कोई सवाल होता है तो यू डिस्कस इट, आप लोग पूछ सकते हो। पूछिए बेटा पूछिए, चुप्पी नहीं साधनी है। कोमल, उजाला, कविता, क्या आपको क्लियर हो रहा है बेटा? जी मैम। हाँ जी मैम हो रहा है। वेरी गुड। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं मैम। नहीं है मैम। हाँ देखिए बेटा, डाउट होता है तो तुरंत आप पूछ लिया कीजिए,
है ना। जब तक आप लोग पूछते नहीं हो तब तक हमें ऐसा ही फील होगा कि नहीं हमारे बच्चों को सब कुछ ठीक ठाक ढंग से आ रहा है। तो मतलब जो आपके पास टैलेंट है उस टैलेंट को आपको अब दिखाना है। अब ये तो हमारा एक फंडा है कि हमने आपको दे दिए, क्वेश्चंस दे दिया, तो आपको क्या लगता है कि और अधिक डीप में हम जाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, कैसा करना चाहिए, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है उजाला, कविता, कोमल, वैशाली, आपको क्या लगता है कि नहीं मैम एक टेस्ट काफी है? और यदि आपका कहना है कि नहीं मैम और अधिक हमें डीप में जाना है तो डीप में जाने के लिए हमें और एक प्रयास करने चाहिए, तो क्या कर सकते हैं हम, प्रयास कैसे कर सकते हैं और अधिक डीप में जाने के लिए, क्या लगता है आपको? क्या करना चाहिए और अधिक? चलिए आप लोग स्टडी कैसे कर रहे हो मुझे बताइए। निकाली क्या, प्रिंट निकाली क्या आपने? गूगल क्लासरूम पे जो पीडीएफ हमने भिजवाई है तो उसका पीडीएफ निकाल लिए क्या? जी मैम, जी लिखा मैं है। निकाल ली। हाँ चलिए। उजाला, आपके पास थोड़ा सा समय मांगते बेटा। और ये बच्ची है कोमल। कोमल आपका ही प्रॉब्लम था ना, कि किसका प्रॉब्लम था इसके पूर्व जो जुड़ी थी? किसका प्रॉब्लम था? मंगला का। हाँ मंगला। तो मंगला को और इनको, कोमल आप जुड़ गई हो बेटा गूगल क्लासरूम पर? कोमल आप आपका माइक ऑन कर दीजिए बेटा, आपसे डिस्कस कर रहे हैं। मैम कल हेलो के मैम। दिन किया मैं। हाँ जी बोले जाइए बेटा, बोलते जाइए एक एक करके। कविता बोलिए बेटा। मंगला को दे दिया है मैम मैंने, सब कोड नंबर वगैरह सब। लेकिन मंगला का कहना है कि वो अभी तक भी नहीं जुड़ी है बेटा, तो आप उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, आपके समय बता दीजिएगा उनको। और आपके मैं हाँ उजाला, हाँ कविता जी बता। मैम मैंने 2 सब्जेक्ट का पढ़ रही हूँ। अब पता नहीं वो बच्ची क्यों नहीं जुड़ रही है, लेकिन 2 सब्जेक्ट का कोड नंबर भेजा था मैंने उजाला ये कोमल लोग। हाँ कोमल को और मंगला को, लेकिन वो लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, है ना। और सारी चीजें वहीं पर डाली है। जब हमारा वेबिनार हुआ था उस वेबिनार की पीपीटी हमने उसकी एक स्क्रीनशॉट के रूप में ली थी, वो भी हमने डलवाई है गूगल क्लासरूम पर। तो उसमें डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की अलग परिभाषा है जी मैम। हमने आपको दी है, वो अलग होगी। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मैडम ने तो अलग दी है, यहाँ पर तो अलग है। ध्यान में रखिएगा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा के संदर्भ